गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत बहुत स्वागत है। द टॉपिक्स यू गिव, वी अपलोड द वीडियोस। द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द लास्ट दैट आई रिसीव्ड रिक्वेस्ट वाज ऑन एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। जो लास्ट वीडियो दोस्तों अपलोड हुआ दैट वाज ऑन एंग्जाइटी। क्या होती है एंग्जाइटी, क्यों होती है, क्या उसके लक्षण हैं, साइन एंड सिम्टम्स की हमने बात की। दोस्तों मानेंगे आप मेरी बात, एंग्जाइटी इज़ सच अ टॉपिक, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी एज में भी हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है, बुज़ुर्गों में भी हो सकती है, एंड इट इज़ लिंक्ड टू अवर माइंड, टू अवर थॉट्स। ओके, तो ये सेंसिटिव इशू क्यों है, इसको बहुत ही केयरफुली डील करना चाहिए। ओके, तो इसलिए जो हमने बात की लास्ट, देयर वर न्यूमरस सिम्टम्स कमिंग आउट ऑन एंग्जाइटी, और उनको ग्रुपिंग की अराउंड 7 to 8 ग्रुप्स बना के हमने, सो दैट द स्टडी बिकम्स अ लिटिल ईजियर। एंड नाउ ट्रीटमेंट की बात करेंगे आज। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ट्रीटमेंट की बात करेंगे। एंग्जाइटी का मालूम तो हमें है, लेकिन उसको ट्रीट कैसे किया जाए। देयर आर डिफरेंट पैथीज विद डिफरेंट मेडिसिन्स, लेकिन उन सब में भी ना ये बेसिकली क्योंकि हमारा माइंड इन्वॉल्व है। एंग्जाइटी का बेसिक नॉलेज है लास्ट वीडियो से हमें। यू विल एग्री कि इट इज़ रिलेटेड टू अवर थिंकिंग, टू अवर माइंड, टू अवर ब्रेन। तो इसलिए जो बाकी पैथीज रहती हैं ना, तो दे बेसिकली एक्ट ऑन द CNS, ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सप्रेस कर देती हैं फीलिंग्स को, बट द अंडरलाइंग कॉज इज स्टिल देयर। जब तक मेडिसिन का असर रहता है, द पेशेंट फील्स दैट ही इज़ फाइन, एक्चुअली इज़ नॉट। और व्हेन द मेडिसिन का जब असर ख़त्म हो जाए तो ही कम्स बैक टू स्क्वायर वन, फिर वही हालत रहती है, अगेन द नेक्स्ट डोज इज़ रिक्वायर्ड। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली। और ड्रग डिपेंडेंसी हो जाती है फर्स्ट। सेकेंडली दोस्तों, देयर आर न्यूमरस साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि CNS पे एक्ट करता है मेडिसिन। तो इसलिए नथिंग लाइक होम्योपैथी दोस्तों, याद रखिए, होम्योपैथी है तो होप है। उसका कारण ये भी रहता है बिकॉज एग्जैक्टली मैचिंग विद द सिम्टम्स द मेडिसिन आर स्टडीड एंड फाइनलाइज्ड एंड दे आर गिवन। ओके, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, बिकॉज दैट अगेन वर्क्स ऑन द रूट कॉज। और जब रूट कॉज ही रिमूव हो गया, द पेशेंट इज़ हेल्दी नाउ, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। आइए दोस्तों, आज बात करेंगे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। साइकोथेरेपी इज़ द कंसिडर टू बी, अगेन आई वुड कंसिडर नंबर 1 बिफोर वी टॉक ऑफ मेडिसिन्स। साइकोथेरेपी लाइक सिंपल काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, क्योंकि सेंसिटिव इशू है, क्योंकि माइंड इन्वॉल्व है, क्योंकि टेंडर एज में हो सकता है, बच्चों में है, बुज़ुर्गों में हो सकता है। तो बहुत केयरफुली, बहुत ही विद अटमोस्ट केयर द पेशेंट नीड्स टू बी ट्रीटेड। इसलिए सबसे पहले काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, इट हैज़ इट्स ओन इफेक्ट्स एंड देयर बाय एडिंग द होम्योपैथिक मेडिसिन्स। दोस्तों टू मेक द स्टडी लिटिल ईजियर, 7 या 8 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया था टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, और इतने न्यूमरस सिम्टम्स उभर के सामने आए। आप देखिएगा ज़रूर लास्ट वीडियो, इतने न्यूमरस सिम्टम्स आए। तो हर सिम्टम को, हर ग्रुप को एक्चुअली 1 by 1 लेके आज द वेरी फर्स्ट एपिसोड, वी कैन से द सेकेंड एपिसोड, द फर्स्ट फॉर द ट्रीटमेंट पार्ट, एक एक ग्रुप को लेके चलेंगे दोस्तों। देयर आर न्यूमरस सिम्टम्स, देयरफॉर देयर आर न्यूमरस मेडिसिन्स। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, जिसे हमने लिया था जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर रहता है बेवजह कह सकते हैं हम, जैसे ना कॉजलेस। देयर इज़ आइदर अ वेरी स्मॉल रीज़न और देयर इज़ नो रीज़न एट ऑल, जिस वजह से एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ जाते हैं। अब ऐसे पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाए, कौन सी ऐसी कारगर दवाएं आती हैं होम्योपैथी में जो कि रूट कॉज को रिमूव करेंगे और पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण दवा की बात करेंगे, दैट इज़ ब्राइनिया। वेरेवर दिस जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ब्राइनिया वर्क्स वंडर्स। बिना किसी कारण के कई बार ना पेशेंट को बेवजह एंग्जाइटी हो जाती है, सिम्टम्स आ जाते हैं, वहाँ ब्राइनिया काम करेगी। ब्राइनिया वहाँ जो पेशेंट को एक्सीडिंगली, जो कह सकते हैं, बहुत ही इरिटेबल रहता है पेशेंट, बेहद तक जाता है उसका चिड़चिड़ापन, वहाँ ब्राइनिया काम करती है। और डेलीरियम इज़ द मेन सिम्टम दैट कम्स आउट। डेलीरियम किसे बोलते हैं, दैट इज़ स्टेट ऑफ मेंटल कन्फ्यूजन, स्टेट ऑफ मेंटल लाइक द अनकंट्रोल्ड इमोशंस रिलेटेड टू
fear, related to worry, related to anxiety. वो डेलीरियम वाली स्टेट रहती है पेशेंट की, वहाँ ब्राइनिया काम करती है और इतनी एक्सीडिंगली उसको एग्जाइटी हो जाती है, इतनी वास्ट इंक्रीज्ड एंग्जाइटी हो जाती है कि उसको ना पूरी बॉडी में जैसे पेन्स महसूस होती हैं पेशेंट को. द पेन इज़ एवरीवेयर एंड एनीवेयर और वो बहुत रेस्टलेस रहता है पेशेंट. उसको रेस्ट करने पे पेन में रिलीफ मिलता है. और अगेन एंग्जाइटी लेवल गोज़ टू दैट एक्सटेंट कि उसको ना प्यास बहुत लगती है, गला सूखता है, द माउथ इज़ ड्राई, द थ्रोट इज़ ड्राई, द लिप्स आर पार्च्ड. टिपिकल ब्राइनिया सिम्टम्स. ब्राइनिया 30 वर्क्स वंडर्स इन सच केसेस. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर कॉजलेस या जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, दैट इज़ फॉस्फोरस. दोस्तों फॉस्फोरस का पेशेंट ना थोड़ा ओवर सेंसिटिव रहता है. उसमें उसका ना द ब्रेन दैट फील्स टायर्ड, वीकनेस भी महसूस होती है, उसको लेथार्जिक रहता है, इनसेनिटी लेवल तक का सिम्टम रहता है. इनसेन जैसे होते हैं ना पेशेंट्स, लाइक मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस वो रहती है पेशेंट में. और वो भी बहुत एग्जैजरेटेड रहते हैं सिम्टम्स. द आइडिया ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस अपीयर्स अगेन एंड अगेन. पेशेंट को लगता है कि आई एम द ओनली इम्पॉर्टेंट पर्सन, बाकी सबको छोड़ो. वो अटेंशन सीक करता है. दैट इज़ अ फॉस्फोरस पेशेंट. रेस्टलेस रहता है एंड देयर इज़ अ फियर ऑफ डेथ. उसको अकेला छोड़ दो तो उसे हमेशा डेथ का, एक ना मौत का डर लगा रहता है. फॉस्फोरस वर्क्स वंडर्स. थर्ड एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज टेरेंटुला. दोस्तों टेरेंटुला हिस्पैनिया, इसमें भी ना इट हैज़ गॉट रोल टू प्ले, रिमार्केबल रोल, जहाँ नर्वस फिनोमिना जो है ना, नर्वस सिम्टम बहुत इन्वॉल्व रहते हैं पेशेंट के. और हिस्टेरिकल रहता है पेशेंट. हिस्टेरिकल में ना जैसे हिस्टेरिया के झटके लगते हैं, हिस्टेरिकल एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड इमोशंस, बार बार ऐसा स्पर्ट्स ऑफ हिस्टेरिया, वहाँ टेरेंटुला वर्क्स वेरी गुड. देयर इज ऑलवेज अ फियर, देयर इज ऑलवेज अ पैनिक एंड सडन चेंजेस इन द मूड लेवल्स. सडन मूड चेंजेस रहते हैं और पेशेंट ना सेटिस्फाइड नहीं रहता, डिसकंटेंटेड रहता है विद एवरीथिंग, वो हमेशा कंप्लेनिंग रहता है. टेरेंटुला हिस्पैनिया वहाँ काम करती है. दोस्तों ये तो टॉप की 3 दवाएं जो कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ध्यान में रखते हुए वी कैन गिव टू द पेशेंट. ऑफ कोर्स दोस्तों हाँ, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसलिए नो सेल्फ मेडिकेशन. फिजिशियन के साथ केस डिस्कस कीजिए. देन एक ना ड्यूरिंग द केस स्टडी विल कम आउट कि किस तरह का एंग्जाइटी डिसऑर्डर रहता है, एंड मैचिंग विद द सिम्टम्स द एग्जैक्ट मेडिसिन कम्स आउट, or let the physician decide the potency and the duration of treatment that he will be giving. But nothing like homeopathy दोस्तों. We can always depend on homeopathy for perfect results without any side effects, and especially for such sensitive disorders, anxiety disorders. आगे अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर लेके बात करेंगे. बहुत कॉमन समस्या दोस्तों. बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और जहाँ ज़रूरत समझे डू शेयर इट. कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई बेनिफिट ज़रूर मिले. इसी आशा के साथ दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस.